गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको हिंदी का 9th चैप्टर पढ़ाया जाएगा। चैप्टर का नाम है जागो फिर एक बार, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का बनाया हुआ है, जिसमें कविता है और बहुत अच्छी कविता उन्होंने अपने ढंग से इससे प्रस्तुत की है कि जब जागो फिर एक बार, इसमें मानव के लिए और मनुष्य के लिए और पशु के लिए, तीनों के लिए उन्होंने एक ही संदेश दिया है कि आप किस तरह से अपने कार्य को कर सकते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका संक्षिप्त जीवन परिचय दे रही हूँ कि छायावादी कविता के 4 स्तंभों में से एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल प्रांत पर अंतर्गत महिषदल के मेदिनीपुर गांव में हुआ था। बसंत पंचमी के दिन हुआ था इनका जन्म। इनके पूर्वज उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गढ़पुरा स्थान के रहने वाले थे। इनके पिता पंडित राम सहाय त्रिपाठी नौकरी के सिलसिले में बंगाल के महिषादल राज्य में रहने लगे थे। उनके बंगाल में रहने के कारण निराला जी की शिक्षा दीक्षा जो थी वो वहीं हुई थी, इसलिए उनका आरंभ में बंगला भाषा और साहित्य से परिचय हो गया था। यहाँ कहते हैं जिसका जन्म यहाँ होता है उसी हिसाब से वो भाषा भी वैसे ही हो जाती है उनका, तो इसलिए यहाँ पर वो बंगाली भाषा सीख गए थे। इन्होंने हिंदी तथा संस्कृत का अध्ययन घर पर ही रहकर किया। इनकी नियमित शिक्षा 9वीं कक्षा तक से आगे ना हो सकी। प्रकृति प्रेम तथा एकांत में पत्र पत्रिकाओं के पठन पाठन से आपकी रुचि साहित्य की ओर बढ़ती गई। युवा अवस्था में प्रवेश करते करते इन पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। पहले माँ की मृत्यु हुई, फिर पिताजी की। इसके पश्चात फ्लू के रोग के परिवार से के कारण प्राणी भी चल बसे। जो और परिवार में उनके साथ और लोग रहते थे उनको फ्लू हो गया था और इस कारण वो मर गए थे या चल बसे थे। उदारवादी वृत्ति के कारण उनको जीवन की कठोर विषमताओं से सदैव जूझना पड़ा। इस देवी और आर्थिक आपदाओं से इनको दार्शनिक बना दिया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस तथा विवेकानंद के साहित्य और दर्शन पर आपका गहरा प्रभाव पड़ा। इन्होंने कोलकाता से प्रकाशित होने वाली मतवाला तथा पत्रिकाओं का उन्होंने संपादन किया। कुछ दिन सुधा पत्रिका का भी संपादन किया। जीवन के अंतिम समय में ये अर्धविकसित हो गए थे, इनको कुछ समझ में नहीं आता था। इसी अवस्था में 15 अक्टूबर 1961 में इनका देहवास हो गया। यानी कि इन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया। संघर्ष करने के बाद आर्थिक स्थिति का भी उन्होंने डटकर मुकाबला किया और उसके बाद इन्होंने हिंदी और अंग्रेजी उर्दू में भी इन्होंने साहित्य की रचनाएँ की और बंगला भाषा तो इनकी भाषा थी ही। इनमें साहित्य में विशेष स्थान भी इनका था। जैसे निराला ने छायावादी, प्रगतिवादी और प्रयोगवादी काव्य प्रवृत्ति के बहुत का संगम हुआ था। निराला जी की अनामिका, परिमल, गीतिका तथा तुलसीदास आदि छायावादी रचनाएँ हैं। परिमल, बेला और नए पत्ते इनकी प्रगतिवादी रचनाएँ मानी जाती हैं। राम की शक्ति पूजा, करुणा की पृष्ठभूमि पर आधारित श्रृंगार, वात्सल और व्यंग्य के समेटे हुए हैं। सरोज स्मृति हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध शोक गीत हैं। इन्होंने बहुत सारे ऐसे गीत लिखे हैं जिसमें शोक गीत भी है और साथ में गीत ऐसे हैं, मधुर गीत भी हैं और ये छायावादी के कवि माने जाते हैं। इनकी रचनाएं थीं जो राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति और तुलसीदास। इनकी काव्य हैं परिमल, गीतिका, अनामिका, कुकुरमुक्ता, अणिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना आराधना, गीता कुंज और संध्या कली। इनके उपन्यास भी हैं जो अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती, चोरी की पकड़, काली कारनामे इनके उपन्यास हैं जो बहुत खूबसूरती से इन्होंने लिखे हुए हैं। कहानियाँ जो थी जो हम 11th 12th में भी पढ़ रहे हैं इनकी कहानियाँ, जो लिली, सखी और सुकुल की बीवी देवी इनकी कहानियाँ हैं। रेखा चित्र भी इन्होंने बहुत अच्छे हैं इनके, कुल्ली भाट, बिल्लसुर, बिगरीला, चतुरी, चामार। आलोचनाओं में इन्होंने कुछ ऐसी भी चीज़ें लिखी हैं जो प्रबंध पादक, प्रबंध प्रतिमा, संजय और चावल। निराला जी की काव्य की भाषा, भाव और छंद में नवीनता के कारण अद्वितीय बन गई थी। इनमें खड़ी बोली भी थी। साथ साथ उर्दू, अरबी, फारसी और अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, पर ये प्रयोग कहीं भी खटकते नहीं हैं। बहुत आसानी से, बहुत सरल शब्दों में इन्होंने इनका प्रयोग किया हुआ है। इनके काव्य के पारंपरिक अलंकारों के साथ साथ छायावादी, मानवीकरण तथा विशेष जैसे अलंकारों का प्रयोग भी मिलता है।
निराला जी आधुनिक हिंदी के उन महान कवियों में से एक हैं जिन्होंने रूढ़ियों को विध्वंस किया, किंतु उनकी भाव, भाषा और छंद का एक नया आयाम दान किया है। हिंदी कविता का उत्कर्ष निराला जी छायावादी कविता के प्रकटों में से एक हैं। स्वच्छतावादी काव्य जगत के वे सर्वश्रेष्ठ कवि भी हैं। ये तो थे उनकी कवि जो जीवन परिचय था। अब आपको बता रहे हैं इसका कि इन्होंने जो कविता लिखी हैं वो क्या है, उनकी जो काव्यांश और सप्तसंग व्याख्या के साथ आपको समझाई जा रही है। जागो फिर एक बार, समर में अमर कर प्राण, गान गए मधा सिंध में सिंध नद तीरवासी, सेंधा व चतुरंगों पर चतुरंग चूम संग, सवा सवा लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, गोविंद सी निज नाम सब कहलाऊंगा। यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छी कविता लिखी है और इसके लिए आपको बता देते हैं। पहले इसमें आता है संदर्भ, जो आपको पहले संदर्भ लिखना पड़ता है। तो संदर्भ में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता जागो फिर एक बार से दी गई हैं। यहाँ कवि ने गुरु गोविंद सिंह का गुणगान करते हुए भारतवासियों को उद्दीपित किया है। यदि हम ये बता देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमें इस बुक से लिया गया है, क्लास 12th है, जागो फिर एक बार कहानी का नाम है और इसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। तो ये तो आपका संदर्भ हो गया। संदर्भ लिखना बहुत जरूरी होता है, कंपलसरी होता है। अब इसके बाद आप प्रसंग लिखेंगे। इसमें आप प्रसंग में लिखेंगे कि यहाँ कवि ने गुरु गोविंद सिंह का गुणगान करते हुए भारतवासियों को उद्दीपित किया है कि वे अपने आलस्य भाव को छोड़कर शत्रुओं से भिड़ जाएं और देश को स्वतंत्र कराएं। जागो फिर एक बार, इसका अर्थ ही ये होता है कि जो हमारे शत्रु हैं उनको भगाने के लिए, हमारे देश में से भगाने के लिए, बाहर करने के लिए, उनको खदेड़ने के लिए हमें एक बार फिर से जागना होगा और हमारा संगठन तैयार करके उनको भारत से निकालना होगा। तो ये तो आपका था संदर्भ और प्रसंग। अब इसके बाद आती है आपकी व्याख्या कि कवि कहता है कि हे भारतवासियों, तुम एक बार फिर जाओ। यहाँ पर कवि कौन है? त्रिपाठी जी हैं। उन्होंने फिर एक बार आह्वान किया हुआ है कि एक बार तुम फिर जागो। इस देश के वीरों की परंपरा रही है कि युद्ध के में शत्रुओं से लड़ते लड़ते मर जाने पर वीर के प्राण अमर हो जाते हैं। सिंधु प्रांत के घोड़ों पर चढ़कर अपने साथ चतुरंगी सेना अर्थात अश्व सेना, गज सेना, रथ सेना तथा पैदल वाले जो सिपाही होते हैं वो के साथ जब वीर युद्ध को जाते हैं तो सिंध नदी के तटवासी और महासागर भी उनका गुणगान गाते थे। याद रखो कि गुरु गोविंद सिंह जैसे वीर पुरुष ने कहा है कि जब शत्रुओं का आक्रमण करूंगा तो सवा सवा लाख शत्रु एक बार में गिराऊंगा। यानी कि उनके अंदर इतना साहस, इतना वीर थी, इतनी वीरता भरी हुई थी कि उनकी तलवार जो थी वो भवानी जैसी थी और वो कह रही थी, शिवाजी कहते हैं कि मैं, मतलब गोविंद सिंह कहते हैं कि मैं सवा सवा लाख शत्रुओं को एक बार में गिराने की ताकत रखता हूँ, एक बार में वीरता रख सकता हूँ। और इसी तरह उनको एक सिपाही अपने आप को चढ़ा दूंगा। यानी कि मैं जो सिपाही हूँ वो सवा सवा लाख पर भारी पड़ेगा और ऐसा होने पर भी मैं अपना नाम गोविंद सिंह कहलाऊंगा। जब मेरा नाम गोविंद सिंह कहलाएगा, जो उनके गुरु थे गोविंद सिंह, वो उन्हीं के नाम के सार्थक करना चाहते थे। भाव ये है कि मेरी सेना का एक एक वीर सिपाही जो शत्रु की सेना के सवा सवा लाख सिपाहियों पर काफ़ी है। यानी कि उन्होंने कहा मेरा जो एक सिपाही है, जो वीर सिपाही है, वो सवा लाख शत्रुओं पर भारी पड़ता है और वो उसको मार गिराने में सक्षम है। यदि वे रणभूमि में मरा तो शत्रुओं की सवा लाख सेना का सफाया करके ही मरेगा। उनको इतनी उम्मीद थी अपने सैनिकों पर, अपने सिपाहियों पर कि वो उन पर इतना विश्वास रखते थे कि जब सैनिक सवा लाख शत्रुओं को गिराने के बाद जब वो भूमि पर गिरेगा तो वो तभी मरेगा जब वो सवा लाख शत्रुओं का सफाया कर देगा। तो ये तो था आपका व्याख्या। अब आता है इसमें आपका विशेष, इसको काव्य सौंदर्य भी कहते हैं, दोनों चीज़ें इसको आप कह सकते हैं। उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि यहाँ गुरु गोविंद सिंह की सेना की वीरता का वर्णन किया गया है, क्योंकि उन्हीं की वीरता का वर्णन जो था हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा एक लाइन में। सेकंड में लिखोगे आप, इसमें वीर रस था क्योंकि साहस भरा हुआ इसका पूरा छंद था, इसका दोहा था जो साहस से भरपूर था। इसकी भाषा ओजगुण थी, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज थी इसकी भाषा, इसलिए हमें
ओजगुण का इस्तेमाल करना पड़ेगा और ओजगुण उसमें लिखना पड़ेगा। इनमें अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसमें दोनों चीज़ें बताई गई, इसमें अलंकार है, इसमें अनुप्रास तथा अनुपूर्ति पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, यानी कि हमारे जो शब्द हैं वो बार बार इसमें रिपीट भी हुए हैं, जैसे सवा सवा लाख शत्रु एक बार में गिराना, तो ये भी हमारे पास दोनों चीज़ें बराबर आई हैं। अब यहाँ इसके बाद यहाँ पर आपको विशेष लिखना है, यानी कि पहले आप संदर्भ लिखेंगे, फिर प्रसंग लिखेंगे, उसके बाद आपकी व्याख्या होती है और फिर काव्य सौंदर्य होता है। ये तो था आपका पहले दोहा पहला छंद का अर्थ। अब आपको आता है सेकंड वाला, किसने सुनाया ये वीर जन मोहन अति, दुर्जय संग्राम राग, फाग का खेला रण, बारहों महीनों में शेरों की माद में आया है आज श्याम, जागो फिर एक बार। बहुत अच्छी सुंदर रचना है इनकी। इन्होंने आपको फिर वही संदर्भ लिखना पड़ेगा कि ये पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी मकरंद से ली गई हैं और पाठ का नाम है जागो फिर एक बार, और इसकी कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी कवि हैं। आपको फिर संदर्भ लिखना पड़ेगा और नहीं लिखते हैं आप तो जब एक बार संदर्भ लिख सकते हैं तो आप उसको पूर्ण रूप अनुसार कर सकते हैं, लेकिन प्रसंग हमेशा चेंज होता है, प्रसंग आपको बार बार रिपीट करना ही पड़ेगा। प्रसंग में आप इसमें लिखेंगे कि भारतवासियों को उद्घोषित करते हुए कवि उन्हें अतीत काल के वीरों को शौर्य गाथा का सुना रहा है, यानी कि अपनी शौर्य गाथा जो थी वो अतीत की थी और वो उनको सुना रहा है, इस कारण आपको ये प्रसंग में लिखना पड़ेगा। अब आती है व्याख्या कि किसने सुनाया ये वीर जन मोहन अति। कवि कहता है कि वीर जनों को मोहित कर देने वाला ये राग किसने सुनाया है, अथवा अर्थात सवा सवा लाख पर एक को चढ़ाऊंगा का नारा गोविंद सिंह का दिया हुआ है, जिसे सुनकर वीर उत्साह से झूम उठते हैं, यानी कि वीर जन मोहन अति, यानी कि वीर उसमें उत्साह से झूम उठते हैं। वे वीर रणभूमि में इस राग में झूमते हुए अजय दुर्जय हो जाते हैं, यानी कि बहुत पुकार हो जाते हैं और वो उसको क्या करते हैं, अपने शत्रुओं को मारने के लिए उत्साहित हो जाते हैं। अर्थात शत्रु उन पर विजय नहीं पा सकते थे। गुरु गोविंद सिंह उन योद्धाओं को इस प्रकार 12 महीने रणभूमि में खून की होली खेला करते थे। गुरु गोविंद सिंह की परंपरा वाले शेर आज भी हैं, किंतु आज शेरों की मात सियार यानी कि अंग्रेज घुसा है। हमारी जो शेर की सियार मात होती है वो क्या है, हमारा भारत है और उसमें अंग्रेज घुसा है, यानी कि हमारे भारत में अंग्रेज घुसा है। उनका किस नाम की पद दी है, उन्हें पदवी दी है, सियार की दी है। तो इस सियार को मारने के लिए भारतीय वीरों तुम जागो और शत्रुओं का सफाया करो। उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है कि जो सियार हैं, जो अंग्रेजी रूपी हैं, वो हमारे भारत में घुसाए हैं और उनको मारने के लिए हम वीर आगे बढ़ें और उनको यहाँ से भगा दें, यानी कि तुम जाओ यहाँ से उन शत्रुओं का सफाया करो, यानी कि वो अपने वीरों को उत्साहित करते हैं, उत्साह दिलाते हैं कि तुम जाओ उनका सफाया करो और उनको यहाँ से भारत से भगा दो अंग्रेजों को। अंग्रेज कौन है यहाँ पर, सियार है। ये तो आपका था अर्थ। अब आता है इसमें आपको फिर विशेष लिखना है, क्योंकि हमेशा आप जब भी आप दोहा छंद वगैरह लिखेंगे तो आपको संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और उसके बाद काव्य सौंदर्य या विशेष आता है। यहाँ पर कवियों ने भारतीय में रणोद्मान भरने की चेष्टा की है ताकि ये अंग्रेजों के खिलाफ जमकर युद्ध कर सकें। इसमें अनुप्रास अलंकार है, उन्होंने ये भी बिल्कुल बता दिया कि अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर जब भी वीर रस या किसी लड़ाई का जिक्र आता है तो यहाँ पर हमें अनुप्रास अलंकार या लिखना पड़ता है, या वीर ओजस से गुण वो भी लिख सकते हैं, लिखना है। अब आता है थर्ड नंबर पर छंद है शतश्री अकाल, भाल अनल धक धक जला, भस्म हो गया था काल। सतश्री अकाल, भाल अनल धक धक जला, भस्म हो गया था काल। तीनों गुण ताप त्रय, अभय हो गए थे तुम, मृत्यु जने व्योम केश के समान, अमृत संतान तीव्र, भेद कर सप्ता वरण मरण लोक, शोकाहारी पहुँचे थे वहीं, जहाँ आसन है सहस्रा। यानी कि उन्होंने फिर से संदर्भ,
और प्रसंग के बारे में कहा है कि आप संदर्भ प्रसंग फिर से लिखिएगा, यानी कि हमें संदर्भ में पूर्वानुसार कर लीजिएगा। प्रसंग हमेशा चेंज होता है। प्रसंग में लिखिएगा कि भारत के अतीत गौरवमय है, इसी संदर्भ में भारतीयों को जागरण का संदेश दे रहा है। यानी कि यहाँ पर आपका प्रसंग है, उसको हमेशा चेंज हो जाता है, जैसा दोहा होता है, छंद होता है, उसी के अनुसार हमें प्रसंग यहाँ पर लिखना पड़ता है। संदर्भ में आप हमेशा पूर्वानुसार करिएगा। अब आती है व्याख्या कि कवि कहता है कि जब गुरु गोविंद सिंह सत्य आकाश श्री का उच्चारण करते हैं, युद्ध में पहुँचते हैं, तो उनके मस्तक से आग उगलने लगती है। यानी कि वो इतने क्रोधित होते हैं कि वो ऐसा प्रतीत होता है कि जो उनका सर है वो तो वहाँ पर जो पगड़ी बंधी है उसमें से आग की लपटें ऊपर उठने लगी हैं। तो कवि कहता है कि जब गुरु गोविंद सिंह सत्य श्री अकाल का उच्चारण करते हुए युद्ध भूमि में पहुँचते हैं, तो उनके मस्तिष्क से मानो ऐसा प्रतीत होता है कि उनके मस्तिष्क में आग उगल रही है। ये आग सबको जला डालने के लिए धधक उठती है, यानी कि उनको ऐसा प्रतीत होता है कि वो आग जितने भी दुश्मन है सामने उनको सबको जलाकर राख कर देगी। इस आग में तीनों प्रकार के गुण जो सत, रज और तम गुण हैं, इन तीनों प्रकार के ताप दैविक और भौतिक ये आध्यात्मिक जलकर सारे भस्म हो जाएंगे। उन्होंने कहा जो हमारे तीन जो ताप हैं, तीन प्रकार के जो काल हैं, वो तीनों जलकर भस्म हो जाएंगे और तीन प्रकार के जो ताप हैं वो भी जलकर भस्म हो जाएंगे। हे भारतवासियों, ऐसी दशा में तुम शिव जी की संतान के समान हो गए हो। यानी कि उन्होंने कितने अच्छे से कहा कि तुम शिव जी की संतान के समान हो गए हो। जैसे मृत्यु जल वयोम केश के समान अमृत संसार है। यानी कि तुम मृत्यु जल का मतलब होता है शंकर जी, वयोम केश होता है उनके समान, यानी कि जिस तरह से आकाश में चंद्रमा चमकता है उसी तरह से आप भी उनकी संतान हो गए हो, यानी कि शिव जी की संतान के समान हो गए हो। अभय दान मिल जाने से तुम अमर हो गए थे। ऐसी अवस्था में तुम संसार के 7 आवरणों को भेदकर उस स्थान पर जा पहुँचे थे जो सहस्त्र दल कमल का आसन कहा जाता है। यानी कि तुमने वो काम करा है जो एक सिपाही को करना चाहिए, एक व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए जो साहसी हो, वह वो काम तुमने यहाँ पर किया हुआ है। जिसे सहस्त्र दल कमल के आसन कहा जाता है, अर्थात योग सिद्धि के द्वारा तुमने ब्रह्म रथ की अवस्था को पा लिया है। यानी कि तुमने जो योग सिद्धि के द्वारा जो ब्रह्मा विष्णु महेश की जो यह साधना करते हैं, जो योगी होते हैं, वो तुमने वो आत्मधिकता पा ली है, वो उसका योग का वो सारा सार पा लिया है जो एक सिपाही अपने दुश्मनों को मारने के लिए करता है। अब एक बार फिर जागो और शत्रुओं को सफाया करो। गुरु गोविंद सिंह कहते हैं कि एक बार फिर जागो और उन सफाया करो उन लोगों का जो हमारे भारत में घुस आए हैं और हमारे भारत को तोड़ रहे हैं। तो ये तो आपका था 3rd नंबर का दोहा जो आपको अभी बताया गया और उसका आपकी व्याख्या भी की गई है। और अब जो हमारे इसमें आती है कि जो व्याख्या होती है, जो हमें संदर्भ प्रसंग और व्याख्या करते हैं, उसके बाद हमें विशेष भी करते हैं तो विशेष भी आपको बता रहे हैं। तो आप विशेष में लिखिए इसमें कि इसमें अनुप्रास और पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। कवि वीर सेनानी गुरु गोविंद सिंह और योग साधना के द्वारा सिद्धि पाने वाले भारतीयों को लक्ष्य को नए मूल्यों को पाने की प्रेरणा देते हैं। यानी कि जब हम कोई चीज़ को पाते हैं या सिद्धि करते हैं या योग के द्वारा या तपस्या के द्वारा, तो हम वो चीज़ें पा लेते हैं सिद्धि करने के लिए। देखिए यहाँ पर उन्होंने गुरु गोविंद सिंह की जो वाणी थी, बोलने का जो ढंग था, और उसके कारण उन्होंने वैसे ही सिद्धि पा रखी थी जिस तरह से एक सिपाही शत्रुओं पर टूट पड़ने के लिए उत्सुक हो जाता है। तो ये तो आपका था दोहा, इसका आपका विशेष भी बता दिया है। अब आती है आगे 4th नंबर का दोहा जो है सिंहनी की गोद से छीनता रे शिशु कौन, मौन भी क्या रहती वह रहते प्राण बड़े आजान। एक बेश माता ही रहती है निष्मेष दुर्लभ है, छीनती संतान जब जन्म पर अपने अभिषत, तप्त आंसू बहाती है किंतु क्या, योग जन जीता है पश्चिम की उगते नहीं, गीता है स्मरण करो बारंबार जागो फिर एक बार।
बहुत अच्छा छंद है, बहुत अच्छा दोहा है इसको। इसमें आपको फिर वही है जो संदर्भ मैंने आपको बता रही हूँ, बार बार आपसे रिपीट यही करती हूँ कि संदर्भ आप जब एक बार लिख लेते हैं तो उसको आप पूर्वानुसार लिख सकते हैं और उसके बाद प्रसंग हमेशा चेंज हो जाता है। जब भी आप जितने भी दोहे लिखें, जितने भी आप छंद लिखें, जितनी भी आपकी कविताएँ हैं, उसमें आपको प्रसंग हमेशा चेंज हो जाते हैं। तो प्रसंग में आपको लिखना पड़ेगा कि कवि भारतीयों को उद्घोषित करते हुए कहते हैं कि राष्ट्र विपत्ति में पड़ा हुआ है, यानी कि जो हमारा राष्ट्र है, जो हमारा भारत है, वो विपत्ति में पड़ा हुआ है। तुम उसकी संतान हो, अतः उसका निवारण करने के लिए उठो। उसका निवारण करना जरूरी है, उसको बचाना जरूरी है, उसकी रक्षा करना जरूरी है, इसलिए तुम उठो और फिर एक बार जाओ। अब आती है इसमें व्याख्या। जो व्याख्या आपको करी है वो आपको बता देते हैं कि कवि कहता है कि क्या कभी तुमने सिंह की गोद से उसके बच्चे को छीनते हुए देखा है? क्योंकि हम क्या देखा होगा, जंगल में भी आप जाएंगे, कोई भी शिकार करने जाता है तो देखा है कि जो सिंगनी रहती है, सिंह की मादा सिंगनी जो रहती है, उसका जो बच्चा रहता है उसकी गोद में खेलता रहता है। उसको आप बिल्कुल अलग नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप में इतना साहस, इतनी ताकत नहीं होती, इतने वीर नहीं होते कि उसके बच्चे को हम घसीट कर ले जाएं और उसका शिकार कर लें। ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर कि सिंगनी की गोद से छीनता है शिशु कौन, यानी कि सिंगनी की गोद से शिशु को नहीं छीन सकते हैं, क्योंकि यदि कोई उसके बच्चे को छीनने का प्रयास करेगा तो क्या उस बच्चे को वो माता प्राण रहते चुप रहेगी? क्या नहीं रहेगी, क्योंकि वो तो सिंगनी पहले ही आक्रमण कर देगी कि वो मेरे बच्चे को छीन रही है। लेकिन अर्थात इसके द्वारा, मतलब ये तो सिंगनी थी जो अपने बच्चे को नहीं छीन सकते देना चाहते थे, लेकिन वेश माता होती है भेड़ को कहते हैं वेश माता। तो मेष माता ही रहती है निमेष, दुर्लभ छीनती संतान जब, जन्म पर अपने अभिशप्त तप्त आंसू बहाती है। इसका मतलब ये होता है कि अर्थात ये मतलब जो सिंगनी रहती है वो बहुत तेज दहाड़े मारती है कि मेरे बच्चे को छीन के ले जा रहा है, तो वहीं से आदमी दौड़ लगा के भाग जाता है पीछे पलट के। लेकिन इसके विपरीत क्या होता है, जब वो वेश माता कि बच्चे को कोई मेमने को कोई भी उठा कर ले जाता है तो वो कुछ भी नहीं कर पाती है, क्योंकि वो सिर्फ आंसू बहाने के सिवा उसके पास कोई चारा नहीं रहता और वो सिर्फ आंसू बहाती रहती है और अपने दुख पर रोती रहती है कि देखो मेरे बच्चे को वो ले जा रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। वो अपने दुर्भाग्य पे, अपने भाग्य पर रोती है कि मेरे को बच्चे को ले जा रहा है और मैं कुछ भी नहीं कर पा सकती हूँ। तो वह अपने बच्चे को उठाने वाले व्यक्ति को चुपचाप देखती रहती है, क्योंकि वे कमज़ोर है। उसकी संतान जब उससे छिन जाती है तब वे अपने जन्म पर दुखी होकर आंसू बहाती रहती है। कहती है कि काश मैं भी एक सिंगनी की तरह होती तो मेरा बच्चा भी मेरे पास होता, लेकिन मैं भेड़ हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे सामने वाला ताकतवर है और वो मेरे बच्चे को उठाए ले जा रहा है, मैं सिर्फ रोने के सिवा कुछ नहीं कर सकती। बहुत अच्छा बताया है इसमें। लेकिन क्या करें, कोई उनकी रक्षा में समर्थ व्यक्ति भी इस प्रकार आंसू बहाता रह जाता है। इस संसार में योगी व्यक्ति ही जीता है, वह पश्चिम की उक्तियाँ ही नहीं। जैसे योग जन जीता है, पश्चिम की उक्ति नहीं, गीता है स्मरण करो बार बार, जाओ फिर एक बार। यानी कि पश्चिम की ही उक्ति नहीं है, अपितु हमारी गीता का भी यही उद्देश्य है। इन बातों को बार बार याद करो और अपना आलस्य भाव को छोड़कर देश की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आगे बढ़ जाओ। कभी एक बार फिर कहता है कि जागो फिर एक बार, हमारे भारत के लिए, हमारे देश के लिए, उसको स्वतंत्र कराने के लिए एक बार आपको फिर से जागना पड़ेगा। और ये आह्वान करता है उन सिपाहियों का, उन लोगों का जो हमारे देश में हैं। तो ये तो आपका था अर्थ। अब आता है इसमें आपको विशेष, वही जिसका मैंने बोला है कि काव्य सौंदर्य कह सकते हैं इसको या विशेष कह सकते हैं। तो इसमें यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि यहाँ पर कवि ने सिंगनी और वेश माता के उदाहरण देकर स्पष्ट किया है कि शेर को अथवा भेड़ को जिनकी नियति से काटना है, अपनी स्वतंत्रता को छीनता देखकर तुम लड़ने मरने को तैयार हो जाते हो, तो शेर हो अथवा भेड़ हो, उनकी नीति में काटना है। यानी कि उन्होंने बताया है कि चाहे शेर हो चाहे वो सिंगनी हो, कोई भी हो, जब आप उसके बच्चे को छीनेंगे तो आप ताकतवर बनो तो आप सिंह के बच्चे को भी छीन सकते हो। तो ये तो थी आपका छंद के बाद आता था आपका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष आता है। ये तो आपने अभी समझा सुना। अब आता है आपका 5th नंबर का दोहा, जो पशु नहीं वीर तुम, समर शूर क्रूर नहीं, काल चक्र में हो दबे आज तुम राजकुंवर,
समर सरताज पर क्या है, सब माया है, मुक्त हो सदा तुम बाधा विहीन, बंद छंद जो डूबे आनंद में सचितानंद लो। यानी कि बहुत अच्छे से बताया है उन्होंने, बहुत अच्छा दोहा है ये भी, कि जो संदर्भ है आपको उसको पूर्वानुसार करना पड़ेगी। देखिए संदर्भ में आपको एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। ये पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी मकरंद भाग 12 चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है जागो फिर एक बार से ली गई है। इसके रचिता जो हैं, इसके लेखक जो हैं, इनके कवि जो हैं वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, और उन्होंने बहुत अच्छे से जो कविता लिखी है यहाँ पर प्रस्तुत है। अब यहाँ पर आपको ये लिख दिया, अब आता है यहाँ पर आपका प्रसंग हमेशा चेंज होता है, जो आपका छंद जो आपका दोहा होता है उसके अनुसार आपको प्रसंग लिखना पड़ता है। जैसे इसमें लिखेंगे, इस कविता में देशवासियों को उद्घोषित करते हुए कवि कहता है कि एक बार जाग जाओ और देश पर गिरी हुई जो विपत्ति आई है उसको दूर करने का प्रयास करो, दूर करो और उसमें सबकी सहायता करो, दूर करो और सबकी सहायता करो। ये तो आपका था प्रसंग। अब आता है का व्याख्या, जो आपको व्याख्या करनी है वो आपके हैं कि कवि कहता है कि यदि तुम कृतज्ञ होकर अपने देश को पराधीन से मुक्त नहीं कर सकते हो तो तुम पशु के तुल्य हो। तो उन्होंने क्या कहा है कि तुम पशु के तुल्य हो। कैसे कि जो छंद है वो हैगा कि पशु नहीं वीर तुम समर शूर क्रूर नहीं, काल चक्र में हो दबे आज तुम राजकुंवर समर सरताज। यानी कि कवि कहता है कि यदि तुम कृतज्ञ होकर अपने देश को पराधीन से कृतज्ञ मुक्त नहीं कर सकते हो तो तुम पशु के समान हो, पशु तुल्य हो, और तुम वीर नहीं हो, तुम तो युद्ध वीर या योद्धा हो, अत्याचारी नहीं। ये ठीक है कि हे राजकुमार तुम कालचक्र में दबे हुए हो, किंतु ये क्यों भूल जाते हो कि तुमने युद्ध में हमेशा विजय प्राप्त की है। यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है कि तुमने विजय प्राप्त की है कि पर क्या सब माया है मुक्त हो सदा हो